ऐसी जगह पे आके गाड़ी रोक दी है हमने ना, तो ये रोड है एक मैदान सा ही दिखा। अब ध्यान से देखोगे ना, ये खिसक रहा है ये रोड इस पानी की तरफ, और अगर इस नदी में मैं गिर भी गया ना तो बस निकलने के लिए मेरे हाथ पैर भी जाम हो जाएंगे। अटल टनल तक पहुंचने में 25 किलोमीटर मैंने लगाए हैं। गाड़ी मैंने सेल्फ ड्राइव करी है, और भी भाई बैठे हैं मेरे साथ। कसम से मुझे मेरी कर्व में इतना कॉन्फिडेंस आता था ना, मैं यहाँ तक इतना इजीली इतना स्मूथली आता था, आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे। जैसे पत्थर ढका हुआ है ना, ऐसे ही हमारी गाड़ी बस अब ढकने वाली है बर्फ से, रुकी पड़ी है। अब धक्का मार के इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्या करें, ना नेटवर्क है ना फ़ोन वोन, सब बंद पड़े है भाई। किसी के फ़ोन में वोडाफोन, किसी एयरटेल जियो कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। पूरा फ़ोन पे बर्फ़ जम गया मेरे। ये कार 0% भी प्राइमरी कार बनाने के लायक नहीं है भाई, ये बात सच्चाई है। भाई साहब क्या व्यू है, विंडसर पूरी ढक चुकी है, नंबर प्लेट गायब है इसकी, ये देखो। ओहो भाई अटक गए भाई, पूरे हो गए, चाहे गाड़ी चले आगे चाहे ना आगे रोक सकते हैं भाई, यहाँ नहीं। हाँ ओ भाई साहब। गाइस गुड मॉर्निंग अगेन इन मनाली। आज डे 3 है और डे 2 की वीडियो में मैं इसको मर्ज करूंगा। और भाई कुछ भी चीज़ जब तक प्रॉपरली ना होना तो कुछ भी ऐसे क्लेम करना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कल इस होटल को बोल दिया था एजेंसी को कि हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, बट एट द एंड चार्जिंग इज़ आवर प्रेफरेंस, तो हमें यहीं रुकना पड़ गया। बट डे 3 के मॉर्निंग में मैं उठाऊँ, पता नहीं कितने लंबे अरसे के बाद तो मैं इतनी जल्दी उठाऊँ, क्योंकि हमें रोहतांग पास के लिए निकलना है सुबह सुबह। गाड़ी भी 100% चार्ज हो गई थी, सारा सामान वामान लेके हम लोग ने एग्जिट भी मार लिया होटल से। यहीं से चेकआउट करते हम निकलेंगे। और बारिश भाई ज़बरदस्त होगा भाई साहब। देखो छोटी बारिश है बट ना कंटिन्यूसली रात से आ रही है, तो सारे रोड्स वगैरह का हाल ऐसा ही कुछ है। कल का हमारा कुछ इतना शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका एक रीज़न था। जो हम गाड़ी लेके चल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग यहाँ, जैसे मैं तो अपने पूरे साल में 5 बार तो अपनी ईवी में आ ही चुका हूँ। यहाँ तो मैं इसलिए आया हूँ ना, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि विंडसर ईवी में हम लोग यहाँ आ भी सकते हैं या नहीं, कितना कंफर्टेबल है या नहीं ये वाला ट्रिप। तो बस मुझे वही दिखाना है, इसलिए हम यहाँ आए, चार्जिंग लगाई, तो सिर्फ पूरा दिन अंदर ही रहने पड़ गया। तो रात को सो गए थे। अब सुबह उठ के जल्दी से उठ के 6:30-7 बजे अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बस गाड़ी निकलेंगे। बर्फ़बारी का अगर सीन हमारे किस्मत में हुआ और आप लोगों की किस्मत में हुआ तो देख भी पाओगे, क्योंकि मुझे छोड़ के मनीष भाई एक ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम पहुँचेंगे आज या नहीं। भाई अभी कुछ भी बोलना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मैंने वही बोला वीडियो की शुरुआत में, कुछ नहीं, पहले क्लेम करना। सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। बस भाई आज ना हम ऐसे ही चलेंगे, प्रेडिक्शंस पे मतलब उतना ठप्पा नहीं लगाना कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे ना, क्योंकि हमारे जितने प्रेडिक्शंस थे अभी तक सारे फेल ही हुए हैं। अच्छा सुनो, ना आपकी वजह से ना मेरी वजह से ना भाइयों की वजह से हुए सारे चार्जर्स और गाड़ी की वजह से। देखो गाड़ी की भी गलती नहीं, गाड़ी की गलती नहीं है। जो ये जो एरिया है ना, यहाँ सर्विसेज चार्जर्स को लेके बहुत डाउन है भाई, बहुत ज़्यादा डाउन। और इनका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहली भी ट्रिप है, मतलब अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे हिमाचल में इंप्रूव होना चाहिए जो चार्जिंग का सिस्टम है ना। चार्जर्स अवेलेबल होने चाहिए। मैं अभी तक पेट्रोल वाली गाड़ी लेके आता था, तो मैंने आज तक ये फील ही नहीं किया कि ईवी चार्जर्स वाले, ईवी वाले कितना परेशान होते होंगे। हम लोगों को अपने चार्जर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हमें ये नहीं है कि आए और फटाक से निकल लिए गाड़ी लेके आ गए यहाँ चेक इन। अभी तक मैं घूमने पे फोकस करता था जब मैं आता था, बट अब ईवी लेके आया तो मेरे को बस चार्जिंग की एंजाइटी रहती है कि चार्जर कहाँ मिलेगा अगला। तो ये तो है, अब इनको चार्जर्स पे फोकस करना पड़ रहा है। कार भी आ गई अपनी, यहाँ लगा लो पाजी। बारिश से यहाँ सामान एक बार रख लेंगे। फुल चार्ज है, चलो भाई फुल चार्ज तो है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई जब फुल चार्ज हो। तो गाइस अभी ना मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा और देखते हैं भाई। फिर आप पीछे आ जाओ, पीछे टाइट हो जाएंगे। मेरा भी कल का कुछ भी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। अब व्लॉगर्स में फाइट हो गया भाई। शोल्डर पीछे करके बैठता हूँ, सर को आगे होना पड़ता है, सर पीछे बैठता है, मेरे को आगे। इतनी बड़ी गाड़ी में आपको स्पेस के इश्यू है भाई, समस्या हो गई है मैं तो ये। अरे यार कंटेंट मेरा भी कल का कुछ भी नहीं है, मेरे को देख रहा हूँ। चलो देख के मॉर्निंग अपडेट ऐसी है भाई, 100% में 320 किलोमीटर की रेंज दिखाती है गाड़ी हमेशा ही। बट रेंज पे हम लोग जाएंगे नहीं, 100% पे जाएंगे। तो हमें मान के चलना है कि 100% पे अगर इसने 50-60 किलोमीटर निकाल दिया तो हम इजीली रोहतांग पास पहुंच सकते हैं। जो अटल टनल वाला रास्ता है उससे हम 63 किलोमीटर जाएंगे तो रोहतांग पास आ जाएगा। अटल से पहले हमने मोड़ दी गाड़ी पुराने वाले रास्ते से, तो उसमें क्या सीन है, उसमें 53 किलोमीटर है, बट वो कंजेस्टेड रास्ता है और डायरेक्ट इतना अप हिल है, वो इतना एलिवेशन है। हम लोग आए हैं 12 किलोमीटर
टोटल, और 12 किलोमीटर में 14% बैटरी डाउन हो चुकी है। और इस हिसाब से 63 किलोमीटर जाना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है अगर आगे तगड़ी चढ़ाई होगी। और मुझे ये लगता है अगर कहीं हमें रुकना पड़ गया ना, कोई छोटा मोटा जाम भी लग गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हम रास्ते में से वापस हो जाएंगे। बट अभी इतना भी नहीं बोल रहा मैं, हालांकि बोल चुका, बट एनीवे चलते रहते हैं बस। अभी तो होप फॉर द बेस्ट, बस यही सोच के चलूँगा। 14% बैटरी गई, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर, हाँ ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर में। अटल टनल यहाँ से 2 किलोमीटर रह गई है, और अभी तक बैटरी जो डाउन हुई है 100% से 71% पे आ गया है। ऑलमोस्ट 29% ऑलमोस्ट बैटरी डाउन हो गई है, जिसमें हम लोग चले हैं 26 किलोमीटर शायद। ओ सॉरी 26 भी नहीं चले, 25 किलोमीटर चले हैं यहाँ से। भाई कसम से जो आज वाला जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अटल टनल तक पहुंचने में 25 किलोमीटर मैंने लगाए हैं। गाड़ी मैंने सेल्फ ड्राइव करी है, और भी भाई बैठे हैं मेरे साथ। कसम से मुझे मेरी कर्व में इतना कॉन्फिडेंस आता था ना, मैं यहाँ तक इतना इजीली इतना स्मूथली आता था, आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे इस गाड़ी को लेकर। तो भाई बस मेरा तो दिमाग सा ऐसा ही उठ सा गया, बिना कॉन्फिडेंस के चले हैं। अक्की भाई आ जाओ इस साइड जल्दी। विदाउट कॉन्फिडेंस यहाँ तक आए हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 9 किलोमीटर की अटल टनल क्रॉस करनी है, और मैंने कमांड भाई को दे दी है। भाई कॉन्फिडेंस इज लो, बिल्कुल मेरा तो भाई की गाड़ी है, भाई का भी कर दूंगा ऐसा बोल बोल के। ओके अच्छा गाइस देखो, मैं ऐसा बोल बोल के कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जो ओनर है उसका कॉन्फिडेंस लो कर दूंगा। अक्की भाई ने मुझे कल ये बोला कि ओए तू बेस मॉडल मत बोल इसको बार बार। ओ सॉरी एक्साइट मॉडल है ये गाइस, ठीक है। तो बेस मॉडल नहीं बोलना, ये एक्साइट मॉडल है भाई। बेस मॉडल बोलने से क्या होता है एकदम अंदर? भाई ईगो क्लॉट होता है, बेस मॉडल नहीं बोलना। बेस मॉडल बोलने पे ना सीधी सी बात है भाई, सारा ना दुख बेस पे ही होता है। ठीक है, अब डिटेल में क्या जाना है भाई मैं बता दूं, बेस सबसे पे। बेबी को बेस पसंद है। बेबी इज यू। ओके तो गाइज अब अटल टनल 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, कवर करेंगे 67%। यार पूरा ट्रिप मेरा तो ऐसे ही बताने में चला जाएगा कि भाई इतने परसेंट है, इतने किलोमीटर। बट ड्रॉप अब तुमने सही बंदे के हाथ में पकड़ाई है, अब देखे देखो। चलो गाइज ये होता है किसी भी ओनर का, अपनी गाड़ी में कॉन्फिडेंस कितना लो होएगा, ये कॉन्फिडेंस देखना है मेरी बातों से। अब नजारी, अब तो बैटरी बढ़ेगी इसकी। ओ भाई चार्ज होगी, 67 होगी गाइस। पूरी इसमें ना पूरी 9 किलोमीटर में सिर्फ 2% गई है गाड़ी। क्रूज पे लगा दिया था हमने, 55 किलोमीटर के क्रूज था, और सॉरी 55 किलोमीटर की स्पीड पे क्रूज था भाई। एकदम से कश्मीर दिखाऊं मैं आप लोगों को, मस्त होएगा। अभी तो आपने बारिश देखी थी, अब देखना स्नोफॉल भाई साहब, अब देखना अब यहाँ से बर्फबारी। अभी थी बारिश, अभी थी ओ अभी। भाई ओह माय गॉड, ओ भाई साहब, अरे ये क्या व्यू है भाई। भाई पूरे हो गए, चाहे गाड़ी चले आगे चाहे ना। आगे रोक सकते हैं भाई, यहाँ नहीं। हाँ ओ भाई साहब, भाई अक्टूबर के मंथ में आए हैं, और मैं बोल रहा था ना लास्ट वीडियो में, हम उस टाइम पे आए हैं जब कोई और नहीं आ रहा, तो हमारा ये भी फायदा है। राइट चलना की राइट चलना है, आगे पहुंचना है। रोहतांग साइड ही, अरे आगे तो है। देख लो भाई कितनी बर्फबारी है, लेकिन ये वाला पानी जम नहीं रहा जो साइड में था। अच्छा अब यहाँ एक एंट्री पास है शायद, वो लेना पड़ेगा हमें। उसमें ग्रीन टैक्स माफ नहीं है हमारा, वो तो लेना ही पड़ता है भाई, मिड साइज एसयूवी के हिसाब से पे करना है। भाई हमने तो गाड़ी रोक ली है, परसेंटेज गई अब दिमाग से आउट, ये देखने के लिए। ओ भाई बर्फबारी लाइव। अब ना जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो पूरा इस पे बर्फ लेके जानी है भाई घर तक। भाई साहब क्या व्यू है, और ये नदी उल्टी क्यों बह रही है भाई साहब, क्या व्यू है। विंडसर पूरी ढक चुकी है, नंबर प्लेट गायब है इसकी, ये देखो। ओहो भाई हट गए। एक बार
लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग भी कर दूं क्या मैं? जैसे बहुत सारी वीडियोस वायरल नहीं होती कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज 6 तारीख है और इतनी स्नोफॉल हो रही है, आप लोग आ सकते हो। ओहो यार, मज़ा सा आ गया। ये देखो ऊपर है ना, जबरदस्ती इसके ऊपर कितनी बर्फ जमी हुई है भाइयों। बहुत देर होगी एंजॉय करते हुए, मैं जम गया हूँ, मेरे हाथ जम गए, मेरे जूतों पे भी आ गई है बस भाई। एंड नाउ इनफ इज इनफ, इससे ज्यादा बस का नहीं है भाई। गाड़ी ने यहाँ तक पहुँचा दिया और ये व्यू दिखा दिया, इससे ज्यादा और क्या ही लोग है गाइस। अक्टूबर के महीने में स्नोफॉल है, मजा सा आ गया यार, मतलब दिल खुश करने वाला सीन है ये वाला। ओहो, अभी तो शिशु है, अगर हमने रिस्क लिया तो हम रोहतांग की तरफ भी जाएंगे, अगर रिस्क में हम कामयाब हो गए तो गाड़ी पहुंचा देगी। अब मेरी छाती जाम होने लग गई भाई, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। गाड़ी में बैठने का टाइम आ गया मेरा तो। हाँ तो राइट साइड था भाइयों। ऐसी जगह पे आके गाड़ी रोक दी है हमने ना, तो ये रोड है, एक मैदान सा ही दिखा। अब ध्यान से देखोगे ना, खिसक रहा है ये रोड इस पानी की तरफ, और अगर इस नदी में मैं गिर भी गया ना तो बस निकलने के लिए मेरे हाथ पैर भी जाम हो जाएंगे। वैसे ही जाम है मेरे हाथ, तो ऐसे ही अटके पड़े कई देर से। तो भाई कोई रिस्क नहीं ले रहे, तो हमने तो रोहतांग का प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बैटरी यहाँ तक कोकसर तक पहुँचने में यार, अटल टनल जस्ट क्रॉस करके 6 किलोमीटर पे तो कोकसर आ जाता है। 6 नहीं तो 10-12 होगा ज़्यादा ही ज़्यादा। 51% तक बैटरी हमारी कंज्यूम होगी, और तो बीच में हमने गाड़ी को रोकना पड़ गया है। और शक्ल देखो भाई, बर्फबारी तगड़ी पड़ रही है, बहुत तगड़ी। देखो मेरी यार, कोई रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। ये नज़ारे वजारे तो हमने खूब एंजॉय कर रखे हैं, और कोई ऐसा कोई हाइप बनाने वाली तो बात है नहीं कि गाड़ी को ऊपर लेके जाएंगे और रोक देंगे, फिर ऐसे हाथ पैर चलाते रहोगे भाई। अब क्या करें, ना नेटवर्क है ना फ़ोन वोन, सब बंद पड़े भाई। किसी के फ़ोन में वोडाफोन, किसी एयरटेल, जियो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। पूरा फ़ोन पे बर्फ़ जम गया मेरे। यहाँ से वापस जाने का ही प्लान कर लिया भाई। अब ये देखना कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ की वजह से, स्नोफॉल की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी। कितनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है यार, अंत है, कति अंत। ये देखो, ओ भाई, इतना तो शायद मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये, कि इतनी फास्ट, मतलब इतनी तेज़ हवा के साथ इतनी हैवी मोटे वाली स्नोफॉल। मतलब मैं गया था लद्दाख मैंने देखी हुई है, पेंगोंग लेक के पास भी हुई थी एक बार, बट ये सीन नहीं था। जमा दी भाई गाड़ी, अब थोड़ी देर और रुक गए ना, यहाँ 10 मिनट और रुक गए। जैसे पत्थर ढका हुआ है ना, ऐसे ही हमारी गाड़ी बस अब ढकने वाली है बर्फ़ से, रुकी पड़ी है। अब धक्का मार के इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, हम लोग तो वापस आ चुके हैं कोकसर से, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई रिस्क लें, क्योंकि बैटरी के हिसाब से हमें चलना पड़ रहा है। तो 51% तो वहाँ जाते जाते ख़त्म हो गई थी, और वापस आए तो अभी 41 है। 41 में नीचे जा रहे हैं, डाउन साइड ही होएगा, अभी डाउन हिल रहेंगी, तो उसमें तो गाड़ी चार्ज होएगी। बट वहाँ जो हमने एंजॉय जो किया वो मैं बता देता हूँ क्या है। वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही थी, प्लस में वो स्नोफॉल प्लस रेनफॉल था, वो समझे। इट वाज वेट स्नो, ये भी हो सकता है। तो उसमें क्या था कि ना तो हम बाहर निकल पा रहे थे अच्छे से, ना हम शूट कर पा रहे थे, ना हम उसमें प्रॉपर वे में एंजॉय भी कर पा रहे थे। तो 5 मिनट में हमारा हार्ट बीट एकदम से ये हो जाता है, कहीं अटैक ना आ जाए। तो हमने अपनी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी बैटरी को मद्देनज़र रखते हुए वापस लेने का गाड़ी को डिसीजन बनाया, एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। वहाँ जाके अपना लंच वंच का सीन है वो करेंगे, फिर चार्ज लगाएंगे। हो सकता है आज ही वापस चले जाए, डे 3 हमारा बैक का भी हो सकता है कि भाई चलो घर चलते हैं, और जैसा भी हो गया, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे, सुबह जल्दी उठने का प्रोग्राम था ना। अक्की भाई की वजह से हमारा प्लान बनाया था कि भाई सुबह जल्दी उठेंगे, 4 बजे निकल लें, 4-4:30 निकल लें, 5 चल यार तू बोल रहा तो चल ठीक है 6 बजे डन करते हैं। और ये बंदा उठा है 7 बजे। तो ये जो मोटिवेशन है ना, तो गाइस आप लोग भी प्रॉपर रिसर्च किया करो बंदों पे, तब यकीन किया करो। रात को 12 बजे सोए थे, 4 बजे निकलने की बात करती, मैं तो जब भी समझ गया था चलो ठीक है कोई नहीं। बाकी एक बार मैं मौसम की अपडेट्स फटाफट दे देता हूँ। एक तो ये बैटरी वाली गाड़ी का भाई, मेरी वाली गाड़ी में भी और इसमें भी ये समस्या है, कहीं नीचे से कोई हिट ना कर दे कोई पत्थर, अगर छोटा सा भी, हाँ थोड़ा सा भी अगर घाव लग गया ना बैटरी पे, फिर बैटरी की वारंटी क्लेम नहीं होती है। जल्दी जल्दी कर दो।
नीचे। अच्छा आपको लेना है। देखा भाई, जब 3-4 कंटेंट क्रिएटर जब इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे क्लैश होता है। मेरा शूट रह गया, ऐसे लड़ाई होती है। वहाँ की भाई ने तो अकड़ के प्रगट भाई के साथ मारा पिट्टी भी हो गई होती है, बच गए वैसे। ये तो कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है। और बिना कंटेंट क्रिएटर के भी अपना कंटेंट बना रहे थे। अब तो हो गए हैं, इस ट्रिप पे तो बन ही गए। अभी तो स्टूडेंट है भाई 1 साल बाद बात करेंगे भाई। साल तक तो पता नहीं मेरे जैसे छोड़ चुके होंगे। गाइस हमारा प्लान तो घर पे जाने का ही हो गया है। गाड़ी मॉल रोड पे नो पार्किंग जोन में लगाई है 5 से 10 मिनट के लिए, बस थोड़ा बहुत हल्का कुछ खाने का लेंगे, फिर एकदम से निकलेंगे। चार्जिंग करने के लिए पहले गाड़ी चार्ज करेंगे। और ये सामने जो आप लोग देख रहे हो ना, ये भी कोई पार्क ही है जिसकी फीस लगती है ना भाई। ये पार्क है ना सामने, वन विहार है ये, इसके लिए फीस लगती है ना अंदर जाने में। ओके 15-30 रुपये होगा। हाँ ठीक है। कितनी देर खाना खा रहे हैं, वो गाड़ी की दिक्कत तो नहीं, वो वाइट वाली। देखो वो वाइट है ना जो, हाँ यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ सामने, आप देख लोगे ना। अगर बोलेंगे ना कोई तो हम हटा भी देंगे। जब भाई मॉल रोड पे जहाँ गाड़ी लगाई थी ना, वहाँ तो हमें टिकट मिलने के चांसेस हो गए थे, जैसे मैंने बोला था वीडियो में। तो वहाँ तो हम खाना खा नहीं पाए थे। तो एक ये कोई होटल था, इसमें हमने बाहर से नंबर लिया, कॉल करके पूछा कि भाई आपके रेस्टोरेंट अभी चालू है तो हम खाने आ जाए। वर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ रहा हमारा भाई, क्योंकि यहाँ क्या है ना, बुफे वाला सिस्टम कुछ ज़्यादा ही है। तो इन लोगों ने वही बुफे वाला खाना मेन्यू में परोस दिया हमें, और ओवर प्राइस तो होता ही, आप लोगों को पता है। वैसे बुफे में तो मेरी तो खुद की एक टाइम पे ट्रैवलिंग एजेंसी थी, तो मुझे पता है बुफे में अगर मैं पर पर्सन का भी काउंट करवाता हूँ तो 100 रुपये मैक्स टू मैक्स लगता है। बढ़िया से बढ़िया खाना, ज़्यादा है ज़्यादा 150 कर लो यार। और जितना हमने खाया है 2000 के आसपास का, मुश्किल से कुछ भी नहीं था उसका प्राइस, और ना उसका टेस्ट था। वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का। हो सकता है यहाँ के कमरे वगैरह सब बढ़िया होटल के, बट खाना अच्छा नहीं था। एनीवे, गाड़ी को हमने 90% पे ही रोक दिया था, और 90% चार्ज होने के बाद हमें पता है डाउन हिल में तो जा ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली चार्ज भी होगी कुछ, और कुछ फिर यहाँ का जल्दी निकलने का भी हो गया। हमें पहले ही रोक दिया था हालांकि हमने तो गाड़ी को। देखते हैं 90% अभी गाड़ी हो गया, निकलने में ही फ़ायदा है। हम लोगों ने डायरेक्ट रोड तक का प्लान बना लिया। यहाँ तो कुछ है नहीं, पूरा दिन बारिश। ये देखो, कुछ नहीं फ़ायदा भाई मनाली में अभी आने का। मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा, हम लोग तो जस्ट विंडसर ईवी को टेस्ट करने के लिए आगे कि भाई ये बनी भी है या नहीं ट्रिप्स के लिए, जिसमें अंकुश भाई ने तो वैसे भी चला ली है वो गाड़ी, गोवा तक ले गए हैं। बस अब मैं ये समझ पा रहा हूँ उनका स्ट्रगल, और कि हर 150 किलोमीटर के बाद उन्होंने चार्ज करी होगी अपनी गाड़ी। और इस गाड़ी के बारे में मोस्टली मैं आप लोगों को एक फटाफट एक बहुत तड़कता भड़कता एक ऑनेस्ट रिव्यू आएगा, जिसमें अंकुश भाई से मैं एक चीज़ ऐसी पूछूंगा ना, उनको जवाब देने पड़ेंगे उस चीज़ के, हर चीज़ के। फिर कुछ खाने का लेने के लिए रुक गए, स्नैक्स वगैरह, ऐसी चीज़ें पूछूंगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे दिमाग में आज तक ये चीज़ बैठी हुई है कि यार इतना छोटा बैटरी पैक बड़ी गाड़ी में डाल दिया, हाइप क्यों है इतनी कि आज तक इसकी बुकिंग्स हैं, और MG की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है ये। मैं पता है क्या, लोग मुझसे बोलते तो हैं कि भाई चल ठीक है, तेरे पास अभी टाटा कार है तो तू बायस्ड है उसको लेके। नहीं हूँ यार, मैं बायस्ड नहीं हूँ। मैंने टाटा कारों की जितनी बुराई करी है ना, मैंने शायद ही किसी गाड़ी की करी होगी उतनी, बट भाई मैं तारीफ इसकी भी नहीं कर सकता। और अब तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि इसकी तारीफ तो बनती ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं बनती। और ऑनरशिप रिव्यू जो आएगा ना, मैं रिक्वेस्ट ही कर लूँगा भाई से कि भाई सच्चाई बताए लोगों को। विंडसर ईवी ने जो हाइप बना रखी है ना, मज़ा ऐसा नहीं आता यार। लोगों ने जब सोच लिया कोई गाड़ी ली है कि भाई उसको प्राइमरी गाड़ी बनाएंगे, ये कार 0% भी प्राइमरी कार बनाने के लायक नहीं है भाई। ये बात सच्चाई है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस इसको बहुत बार चला के और इतने लंबे ट्रिप पे चला के तो कर ही लिया। 600-650 किलोमीटर तो हमने आने में ही लगा दिए थे। हाँ गाइस, बस अब यहाँ से निकलना ही है। मन भर गया इस गाड़ी से। ट्रिप्स वगैरह तो यार एक अलग चीज़ है, वो आप लोगों को दिखाना भी बनता था कि भाई अगर आप इस गाड़ी से आओ तो क्या एक्सपीरियंस होगा। कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा भाई, बस ऐसा ही पड़े रहोगे। जैसे अभी हमें दुखी होना पड़ा ना खाने के लिए। खाना खाए बंदा या चार्जिंग ढूंढे। एक तो ये पार्ट ख़त्म है यार, ये अभी रिवोल्यूशन नहीं आया है भाई इलेक्ट्रिक का। अभी मतलब कुछ भी मतलब यार मज़ा आसा नहीं है अब इन गाड़ियों में। सुविधा है नहीं, सर्विस चार्जर्स की है नहीं। बस एक ये चार्जर पूरे मनाली में है, जो लोग कमेंट भी कर रहे थे ना कि भाई वहाँ है, हिमालयन होटल में है। एक दो चीज़ और बताई थी, एक दो जगह और भाइयों ने। भाई कुछ नहीं है, बस एक ये सार्थक एजेंसी है, ऑनलाइन सर्च करो, उसमें है ये अडानी वाला चार्जर, और कहीं चार्जर है ही नहीं।
तो बस भाई मन भर गया है, निकलते हैं यहाँ से। फ्रंट से निकल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कि एक बार भी पुश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से चढ़ जाएगी। ट्रैक्शन पकड़ती है गाड़ी, इसलिए बोल रहा था मैं पुश का। और चलता रोड है भाई, बड़ा खतरनाक सा है। ओ गॉड, यही इसी ने टाइम ले लिया निकलने में भाई। हाँ अब आने दो भाई, प्रेशर के साथ आने दो। यस, अब निकली ना। और मुझे अब ये बताओ, इस बार मैं ट्रिप पे आया था मनीष भाई के साथ और सचिन भाई के साथ, दोनों के साथ मज़ा आया। गाइस 212 किलोमीटर चले हैं हम और 78% हमारी बैटरी यहाँ डाउन हुई है। तो डाउन हिल की तरफ आए थे कुछ, तो एक तो वो हमें फ़ायदा हो गया, दूसरा गाड़ी की रेंज एग्जैक्ट अगर निकालनी होती है ना, तो डाउन साइड पे जब चलते हैं हम अपनी गाड़ी को लेके, तब तो भाई मज़ा सा आ जाता है इसमें। एग्जैक्ट रेंज तो खैर नहीं बोलूँगा मैं, एग्जैक्ट रेंज निकलेगी, डाउन साइड पर तो ज़्यादा ही देती है गाड़ी। हम लोग 5 लोग हैं, उस हिसाब से देख लेना कि भाई 212 किलोमीटर चली है 78% पे, तो गाड़ी कितना एवरेज वगैरह देती होगी। अभी देख लो 22% ये बचे, चार्जर स्टार्ट हो गया है। 20-25% कुछ चार्ज करके पटियाला फिर अपने घर पे स्लो चार्जर से फुल पूरी ओवर द नाइट हम इसको चार्ज करेंगे, फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। मैं रोहतक के लिए और सारे मेरे भाई दिल्ली के लिए। बस गाइज अभी अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं। हम पटियाला पहुँच गए हैं। पटियाला आज यहाँ अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे, ये गाड़ी पीछे खड़ी होगी तो इसको पहले ही बाहर निकाल दिया, तो इस गाड़ी को चार्ज कर लेंगे अपने विंडसर को, एंड देन फिर सुबह निकलते हैं फटाफट। तो ये कुछ ट्रिप कैसा रहा कैसा नहीं रहा आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा। और एक प्रॉपर एक ट्रिप के डेडिकेटेड एक वीडियो आएगी कि भाई हमारी ईवी ने, इस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, और ये बंदे बताएंगे अपने ही मुँह जुबानी कि भाई गाड़ी कैसी चली कैसी नहीं चली, ट्रिप हमारा कैसा रहा। तो इस वीडियो को यहीं रखता हूँ गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।